नमस्कार। स्वागत है आपका लोक संहिता पर और मैं हूं आपके साथ अजय तिवारी। आज हम बात करेंगे उन प्रवासी उत्तराखंडियों की जो इस समय की भारत को छोड़कर विदेशों में रह रहे हैं, और जबकि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पूरी देश दुनिया में इस समय लॉकडाउन की स्थिति है। तो पता करते हैं कि खाड़ी देशों में रहने वाले हमारे भारतीय और उत्तराखंड मूल के लोग किस स्थिति में हैं। इस संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तराखंड कल्चरल एसोसिएशन, जो कि भारतीय और प्रवासी उत्तराखंडियों की बहुत ही मदद करता है उस क्षेत्र में। तो जो उत्तराखंड कल्चरल एसोसिएशन है उसके एडवाइजर धीरेन्द्र सिंह रावत हमारे साथ हैं, इस समय स्काइप से जुड़े हुए हैं। उनसे पूछेंगे कि रावत जी, इस समय जो प्रवासी उत्तराखंडी और भारतीय निवासी हैं वो कुवैत में इस समय किस हाल में, और कुवैत में जो लॉकडाउन की स्थिति इस समय क्या हाल है वहां पे? नमस्कार तिवारी जी। सबसे पहले मैं लोक संहिता परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे अपने साथ जोड़ा। कुवैत में पिछले काफी दिनों से पार्शियल कर्फ्यू लगा हुआ है, जो कि शाम को 5 बजे से सुबह 6 बजे तक शुरू होता है। कोई आदमी बाहर नहीं निकल सकता है और सारे सरकारी गैर सरकारी कामकाज बिल्कुल पूरी तरह से ठप हैं और मात्र कुछ आवश्यक सेवाएं हैं जो चल रही हैं। उत्तराखंड कल्चरल एसोसिएशन कुवैत के बहुत सारे सदस्य ऐसे भी हैं जो कि जैसे होटल लाइन में काम करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास जो है रोजगार की जो समस्या है वो भी पैदा हो गई है। बहुत सारे उत्तराखंडी जो कुवैत में फंसे हुए हैं, कोरोना वायरस का जो संकट है इस वजह से वो अपने देश वापस भी आना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। उत्तराखंड कल्चरल एसोसिएशन जी अपने स्तर से इन लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नाकाफी है। अच्छा राव जी, जैसे कि एक खबर बीच में आई थी कि वहाँ कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं और डॉक्टरों का वहाँ पे पर्याप्त, जो कि कहते हैं कि भाई अभाव है एक तरह से, मतलब पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर नहीं है। तो भारत सरकार ने भी इस बात को लिया था और यहाँ से जो खबर आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ डॉक्टरों का एक दल भेजा है। तो क्या अभी समय कुछ इस तरह की समस्याएं हैं? जी तिवारी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे डॉक्टर्स की एक टीम इंडिया से कुवैत में भेजी थी। एयरफोर्स का विमान उन डॉक्टर्स को लेके कुवैत में उतरा और उसके बहुत सारी जो है स्वास्थ्य संबंधी सामग्री भी आई। तो कुवैत में इन डॉक्टर्स की टीम 1 हफ्ते तक रहने के लिए आई है, जो कि यहाँ पे कुवैत में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कुवैत के डॉक्टर्स को प्रशिक्षण देगी। तो इसके लिए मैं भारत सरकार और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा रावत जी, जैसे कि आप कई सामाजिक गतिविधियों से वहाँ पे जुड़े रहे हैं, आपका जो संगठन है उत्तराखंड कल्चरल एसोसिएशन, ये भी अपनी तरफ से लोगों की मदद करता है। मैंने कई बार आपको खुद देखा है आप लोगों की मदद करते हुए। तो कई कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि भाई मतलब खाने की दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, या वो कुछ अपने देश स्वदेश लौटना चाह रहे हैं। तो खैर अभी लॉकडाउन के चलते ये संभव भी नहीं है, पर क्या आप अपनी तरह से इस लोगों की कुछ मदद कर रहे हैं? आपका संगठन कुछ मदद कर रहा है? जी तिवारी जी, सबसे पहले तो भगवान की कृपा से हमारे उत्तराखंडी लोग दुनिया के जहां भी जिस भी कोने में रहते हैं वो बहुत स्वावलंबी होते हैं जी। वो कभी बेवजह किसी की मदद नहीं लेते हैं और जब बहुत बड़ी समस्या आई जाती है तो फिर वो मदद के लिए आगे हाथ फैलाते हैं। तो जहां तक मैं कुवैत की बात करूंगा तो हमारे उत्तराखंडी यहाँ पे कुवैत में छोटे मोटे जो रेस्टोरेंट थे उन्होंने अपना कामकाज बंद कर दिया। तो डेफिनेटली जो उनके सामने वेतन की समस्या हो गई है, खान पान की समस्या हो गई है। हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो सचिव हैं उनको भी बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं। मैं एसोसिएशन का सलाहकार हूं, मुझे भी
बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके आगे यहाँ पे अब रहने की समस्या हो गई है क्योंकि उनकी नौकरी चली गई है, तो वो भी वापस आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से अभी तक जैसे कि आपको पता ही है हवाई सेवा शुरू नहीं हुई है, तो हम भी इंतजारी कर रहे हैं कि कब हवाई सेवा शुरू हो। लेकिन उनके आगे और भी समस्या है, आर्थिक समस्या पैदा हो रही है कुछ लोगों के आगे। उत्तराखंड एसोसिएशन अपने स्तर से कोशिश कर रहा है और हम भी सारे उत्तराखंड एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों से अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी संभव हो सकता है आप अपने उत्तराखंडी लोगों का जो कुवैत में फंसे हुए हैं मदद करने की कोशिश करें। और एक बात और मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, माफी चाहता हूं, लोक संहिता टेलीविजन के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं भारत सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, कि अगर इस तरह का विकल्प आपके पास है जो कि उत्तराखंडी लोग कुवैत में कोरोना वायरस की प्रॉब्लम से फंसे हुए हैं और उनकी मदद के लिए अगर आपके पास कोई विकल्प है तो कृपया हमारे जो उत्तराखंडी लोग फंसे हुए हैं उन्हें भी ये जो है सेवा मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी अच्छा रावत जी, जैसे आप भारतीय दूतावास के संपर्क में वहाँ पे लगातार रहते हैं और आपकी बहुत अच्छे संबंध भी हैं वहाँ पे भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ, तो कभी इस बीच आपने उनसे संपर्क साधा है जो इस तरह के लोग फंसे हुए हैं? जैसे आपने बताया भाई कि कुछ मतलब कम आय वर्ग के लोग हैं जो कि होटलों में काम करते हैं वहाँ पे स्थानीय, तो क्या उनकी मदद के लिए आप भारतीय दूतावास से संपर्क साध रहे हैं? जी, मैंने व्यक्तिगत तौर पे मैंने भारतीय दूतावास कुवैत में फोन किया। वहां पे तकरीबन सारे पदाधिकारी हमारी जान पहचान के लोग हैं। भारतीय दूतावास अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसा आपको मालूम होगा कि कुवैत की पूरी जनसंख्या 45-46 पूरे देश की, तो कि दिल्ली के हमारे एक शहर दिल्ली के 1/4 भी नहीं है जी। 45 लाख में से कम 20-22% इंडियन भारतीय कुवैत में रहते हैं। तो भारतीय दूतावास के जी बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, और भारतीय दूतावास के लिए भी इतना इजी काम नहीं है कि जो इतने सारे लोगों को एक ही बार में मदद की जा सके। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि भारतीय दूतावास भी जो मदद कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। किस किस को क्या मदद मिलेगी ये अभी कहा नहीं जा सकता है। अच्छा रावत जी, जैसे कि भारत में भी कई गरीब असहाय निर्धन लोग हैं जो, तो इनको सरकार के स्तर से कुछ सामाजिक संगठन है और कुछ निजी लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कुवैत में कुछ आप लोगों ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है भाई कि जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करा दी जाए, उनके लिए कुछ आर्थिक साधन जुटा दिए जाए जिससे कि उन अपनी दिनचर्या चलाने में, जो ये लॉकडाउन की स्थिति हो रखी है तो इसमें किसी उनको परेशानी ना हो, उनके परिवार को ना हो, तो क्या आप अब इस तरह से अपने संगठन के माध्यम से कुछ प्रयास कर रहे हैं या करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कुवैत एक इस्लामिक देश है, मुस्लिम कंट्री है जी। यहाँ पे सभी धर्मों के लोगों को जी बहुत आदर के साथ देखा जाता है, खासकर हिंदू धर्म के लोगों को भी बहुत आदर के साथ देखा जाता है। कुवैत में मैं यहाँ पे पिछले 2 दशक से ज्यादा यहाँ पे रह रहा हूँ। किसी भी प्रकार का जो धार्मिक झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, कभी नहीं हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कुवैत एक मुस्लिम देश होते हुए भी यहाँ पे सारे धर्मों के लोगों को बराबर नजर से देखा जाता है जी। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस चीज से हमारे हिंदुस्तान को भी सीख लेनी चाहिए, आपसी भाईचारे से रहना चाहिए। कुवैत आज कोरोना वायरस की प्रॉब्लम से कुवैत भी ये मुश्किलें झेल रहा है। यहाँ पे 1500 से ऊपर जो हैं लोग संक्रमित हो चुके हैं, 3 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। कुवैत सरकार भी अपने माध्यम से कोशिश कर रही है, और हमने भी उत्तराखंड कल्चरल एसोसिएशन ने अपने जो उत्तराखंड एसोसिएशन का जो हमारा बुलेटिन होता है, हमने उसमें घोषणा की है कि अगर कोई भी उत्तराखंडी कुवैत में फंसा हुआ है और कोरोना वायरस की समस्या से जूझ रहा है या आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो हमें संपर्क कर सकता है और हम अपनी तरफ से भरसक प्रयास करेंगे। जो भी हमसे बन पाएगा हम उन लोगों की मदद करेंगे जी। बहुत बढ़िया प्रयास राव जी। और